तो हमने यहाँ तक पढ़ा था एंड फॉर सम रीज़न मेरे टैब में कुछ इशू हो गया था, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो जो प्रीस्ट थे, जो मॉन्क थे, जो उस टाइम के बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करने के लिए, तो वो थे महाकश्यप। ठीक है, उनका नाम था महाकश्यप, ये नाम हमें याद रखना है। ठीक है, द 2 इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन दिस काउंसिल। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे काउंसिल हुई, जैसे जैसे काउंसिल्स हुई, हमें क्या क्या याद रखना है कि कौन सा किंग था उस टाइम पे, किसने ये कन्वे किया था। ठीक है, टाइम क्या था, मॉन्क कौन सा था, और टेक्स्ट कौन कौन से लिखे गए थे, एंड थीम क्या था। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, सो 2 टेक्स्ट थे जो कंपाइल किए गए थे, सुत्त पित्तक एंड विनय पिटक। सुत्त पित्तक वाज बेसिकली ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो यूं की यूं इसमें कंपाइल की गई थी। विनय पिटक वाज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, तो सुत्त पित्तक एंड विनय पिटक। राजगृह कैपिटल ऑफ मगधा एंड देन पाटलिपुत्र हो गई थी बाय अजातशत्रु। एज आई सेड बिफोर कि ये जैसे जैसे रूलर्स आते जाएंगे वैसे वैसे ये चेंज करते जाएंगे अपनी, वैसे वैसे ही अपना कैपिटल चेंज करते जाएंगे। तो उडायन वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हु कंस्ट्रक्टेड ब्यूटिफुल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। लास्ट रूलर उदयन वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। ठीक है, एंड उसके बाद बेसिकली जो जितने भी रूलर्स थे वो वीक रहे होंगे, है ना। तो उडायन वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, या तो जिसने मतलब कुछ अच्छा काम किया होगा, या फिर जो ब्रेव रहा होगा, स्ट्रॉन्ग रहा होगा उस टाइम का। और ठीक है, अदरवाइज़ जो लास्ट रूलर था वो तो था नागदशक। ठीक है, असैसिनेटेड किल्ड बाय शिशुनाग, क्योंकि अब अगली हमारी जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी है। ठीक है, सो अब इसमें हमने मेन बिम्बिसार पढ़ा था, अजातशत्रु पढ़ा था, उडायन पढ़ा था। ठीक है, उडायन ने पाटलिपुत्र बनवाया था, या पाटलिपुत्र सिटी का कंस्ट्रक्शन करवाया था। अजातशत्रु ने क्या किया था, अजातशत्रु ने राजगृह से पाटलिपुत्र पे वो बना ली थी, कैपिटल चेंज कर दी थी। ठीक है, और फिर जो था वो था नागदशक। और इसका जो था, हाँ, इसका जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर कौन था इसका, शिशुनाग। और इसने इसको मार दिया था, वीक समझ के मारा, या फिर मिनिस्टर था तो ऑब्वियसली ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो व्हाट्सोएवर ग्रीड के चक्कर में मारा और व्हाट्सोएवर। तो मोस्टली हम ये चीज़ देखेंगे कि वॉर्स से ज़्यादा जो अपने एंशंट में रूलर्स मरे हैं वो मिनिस्टर्स वगैरह से मरे हैं। ठीक है, तो ये सब है। नाउ द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग बिल्कुल छोटी सी डायनेस्टी है। ठीक है, 412 BC में जो थे के अराउंड की है ये। ठीक है, शिशुनाग कम्प्लीटली एनेक्स द प्रोविंस ऑफ अवंती। ही ऑल्सो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र। अवंती से हमने पहले क्या चीज़ पढ़ी है, अवंती से हमने ये पढ़ा है कि जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार ने अपना फिजिशियन जीवक अवंती भेजा था। ठीक है, जो कि जिसे जॉन्डिस हो रहा था। ठीक है, एक बार इस अवंती वाले रूलर का एक बार नाम और पढ़ लेते हैं ताकि प्रसेनजीत, लेट्स रीड इट वंस ओनली। ठीक है, नहीं, चंद्रप्रद्योता। ठीक है, चंद्रप्रद्योता। ठीक है, हमें ये नाम याद रखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, जी बार बार रिवाइज करेंगे ना तो ही होंगे। नाउ अपना ये शिशुनाग बेसिकली उसने अच्छे से जो अवंती था वो पूरी तरह से एनेक्स कर लिया था। ही ऑल्सो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम, अब इस बंदे ने क्या किया, पाटलिपुत्र से वैशाली कर ली। ठीक है, क्योंकि अवंती की जो थी वो वैशाली थी, है ना। हाँ, अब लास्ट रूलर है वो है काल अशोक। मतलब इसी का जो शिशुनाग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो है काल अशोक। और इस बंदे की प्रेजेंस में हुआ था अपना सेकेंड बुद्धिस्ट ऑफ काउंसिल। ठीक है, जो फर्स्ट हुआ था अपना अजातशत्रु। ठीक है, महावस्तु समथिंग उस प्रीस्ट का नाम था, लेट्स सी ना, महाकश्यप। हाँ,
महाकश्यप जो था, कश्यप उसका नाम था सुत्तपितक, सुत्तपितक एंड विनायपितक, विनायपितक। टाइमलाइन था 483 BC, ठीक है। ये तो ये था फर्स्ट उसके बारे में। सुत्तपितक ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, विनायपितक इज बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर सपोज टू बी फॉलोड बाय द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा, राइट। अब सेकंड वाला काल अशोक के टाइम में हुआ है, वैशाली में हुआ है 383। एज ए सेड ना कि यू विल रियलाइज़ कि बुद्धिज़्म की मोस्टली डेट्स आर इन ऑड डेट्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर है। असेंबली वाज प्रिजाइडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स सबकमी, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल वाज द डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म इन 2 सेक्ट्स, स्थाविरवादन एंड महासंघिकाज। सो बेसिकली हमने हरण्याज और समथिंग लाइक दैट हमने एक डिवीज़न पढ़ तो रखा है बहुत फेमस, बट उससे पहले एक मेजर जो डिवीज़न था वो हुआ था स्थावरवादन एंड महासंघिका, ठीक है। तो एक बार सेकंड वाला एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं अपना। काल अशोक कौन था? ये शिशुनाग डायनेस्टी से था, शिशुनाग डायनेस्टी से था। और क्या था? 383 BC में हुआ था, ठीक है। सबकमी जो था वो प्रीस्ट था। और क्या हुआ था? बुद्धिज़्म जो है वो 2 उसमें बट गया था, स्थावरवादन एंड महासंघिका, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और शिशुनाग डायनेस्टी में मोस्टली चीज़ें क्या हुई थी, इस बंदे ने, ये शिशुनाग वाला जो बंदा था, इस बंदे ने अवंती को कम्प्लीटली एनेक्स कर लिया था और कैपिटल पाटलिपुत्र से वैशाली बना दी थी। पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? अजातशत्रु ने। उससे पहले क्या थी? राजगृह। हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। काकवर्णन बेसिकली काल अशोक का ही नाम था। वॉज असैसिनेटेड बाय अ पर्सन नेम्ड महापद्मानंद, ठीक है, हु फाउंडेड नंद डायनेस्टी इन मगध 344 BC। सो महापद्मानंद नाम के एक बंदे ने काल अशोक को असैसिनेट किया था, मार दिया था, ठीक है। नंदा वॉज हिज इलेजिटिमेट सन विद पद्मा। सो बेसिकली ना वी कैन लाइक गेस कि क्या हो रहा था कि काल अशोक की कोई वाइफ रही होगी पद्मा, बट ऑब्वियसली अगर इलेजिमेट सन था तो वो मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें एंटर नहीं हुए होंगे। विदाउट मैरिज दे हैड अ सन बेसिकली, and was his illegitimate son. Oh no, sorry. So काल अशोक को बस महापद्मानंद ने मार दिया था। द रीज़न इज़ नॉट रिटन हेयर, ठीक है, हमें इतना याद नहीं रखना। बट महापद्मानंद की कोई बंदी रही होगी पद्मा, एंड इन दोनों का जो बेटा था वो था नंद। विल रीड दैट, ठीक है। ये अपनी नंद आ गई ना, लेट्स सी इसमें लिखा हुआ है। तो नंद डायनेस्टी टू एलिमिनेट ऑल द क्षत्रियाज फ्रॉम मगध, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव स्टांस ही वॉज ऑल्सो नॉन एज एकरथ और उग्रसेना। सो बेसिकली नंद का एक ही था। सो ऑब्वियसली जो नंद का फादर था महापद्मानंद, obviously he had the illegitimate relationship with his mother Padma, तो basically he must be the क्षत्रिय, ठीक है। और because obviously illegitimate सन के क्या सफरिंग्स और क्या स्ट्रगल रहा होगा, सो दैट एक बचपन से ही हेटरेड डेवलप्ड हो गया होगा इस नंद में, ठीक है। एंड ही डिसाइडेड टू एलिमिनेट ऑल द क्षत्रियाज फ्रॉम द मगध, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव स्टैंस। और इसका ये जितना एग्रेसिव स्टैंस था, इसको एकरथ और उग्रसेना के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वॉज एकरथ, ठीक है, हु वॉज नॉन एज एकरथ। ही एनेक्स्ड कलिंग विच लेटर बिकम फ्री अगेन। कलिंग अशोक के टाइम में भी जो है इम्पोर्टेंट
रीजन रहेगा, ठीक है. ही एनेक्स कलिंग विच लेटर बिकम फ्री अगैन, ठीक है. धनानंद वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी. ही वेंट ऑन टू क्रिएट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ द टाइम. सो धनानंद इसका मतलब नंद के बाद का कोई वो रहा होगा, धनानंद, ठीक है. तो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का. धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है. ही वेंट ऑन टू क्रिएट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑफ द टाइम, ठीक है. इस बंदे ने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी क्रिएट की थी, ठीक है. द ग्रीक अकाउंट्स मेंशन धनानंद एज अग्रमीस. अब भाई अभी ये नाम भी हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है. धनानंद को ग्रीक अकाउंट्स में अग्रमीस बोला जाता है, ठीक है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रूलर ऑफ मैकेडोनिया अलेक्जेंडर At this point of time, ruler of Macedonia Alexander started his campaign of eastern countries. बेसिकली हमें पता है कि अलेक्जेंडर नाम का एक बंदा था, वो निकला था विश्व को जीतने, ठीक है. तो ईस्टर्न कंट्रीज से वो निकला था, ठीक है. इन 326 BC. एक्चुअली ना ये सिर्फ अलेक्जेंडर ने निकला था, ये 3 जने निकले थे. अलेक्जेंडर हैड लाइक एक अलेक्जेंडर था, एक टॉलेमी था और एक और था हेफिस समथिंग. सो ये जो बंदा था ये इजिप्ट का मोर और लाइक किंग और गॉड बन गया था, ठीक है. सो या ही वाज नॉट अलोन. सो धीरे धीरे क्या हो रहा था, हेफिस्टियन समथिंग, राइट. बेसिकली व्हाट हैपेंड ना, अलेक्जेंडर जैसे जैसे वो जीतता जा रहा था तो एक जगह इसने अपने इस दोस्त को बैठा दिया होगा, राइट. सो दैट्स वाई इजिप्ट में ही वाज कंसिडर्ड एज अ किंग और गॉड, ठीक है. और अलेक्जेंडर या सो द थिंग इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रूलर ऑफ मैकेडोनिया अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज कैंपेन ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज. इन 326 BC अलेक्जेंडर फॉट विद द इंडियन रूलर Jhelum Porus in the battle of Hydaspes, ठीक है. पोरस ने इंडिया में इसको सबसे पहले फेस किया था और जिससे हम बैटल ऑफ हेडास्पेस के नाम से जानते हैं. अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस इन द बैटल, ठीक है. बट इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड रीइंस्टेटेड पोरस एंड मेड हिम हिज एलाई. बेसिकली अलेक्जेंडर ने इसे हरा दिया था बट इसकी ब्रेवरी से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था एंड ही रीइंस्टेटेड पोरस एंड मेड हिम हिज एलाई, अपना फ्रेंड बना लिया था. आफ्टर दिस अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू अटैक ऑन मगध. अब समथिंग लाइक सी व्हाट हैपेंड ना, ऐसे अब पोरस जो है उसने क्या नाम है इसका, अलेक्जेंडर ने यहाँ पे अटैक किया था, राइट. झेलम इस तरफ, ठीक है, झेलम इस तरफ, राइट. अब इसने डिसाइड किया कि यहाँ पे जीतने के बाद पोरस को दोबारा बिठाने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द मगध. बट आर्मी ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी बिकॉज पोरस ने बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया था, कंपटीशन या फिर टफ वॉर क्रिएट कर दी थी, ठीक है. So what happened now, after he decided to Magad, but his soldiers warned him of the strength of Dhananand and requested some time to rejuvenate and recuperate as they were continuously fighting. As such, Alexander paid heed to his army man. Though Dhananand was saved from the fight with Alexander, but he was defeated by Chandragupta Maurya. Basically क्या किया था धनानंद ने, when he got to know कि अलेक्जेंडर आ रहा है. so there are two things. some people say कि उसने रूमर्स फैला दिए थे और some people say कि उसने या फिर उसके पास एक्चुअली सच में इतनी तगड़ी आर्मी थी इन एक्चुअल, ठीक है. ये जो ऊपर पढ़ के आए थे कि धनानंद ने आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट कर दी थी. तो ये सुन के ही वो डर गए कि उसके सोल्जर्स की उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, कैसे हम लड़ेंगे दिस एंड दैट, या फिर उसके पास सच में था. तो बेसिकली चलो जो धनानंद था वो अलेक्जेंडर से तो बच गया, बट फिर चंद्रगुप्त मौर्य सीन में आता है और फिर मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है. इट इज़ क्वाइट लेंदियर, ओके.
सो द पॉलिटिकल मैकेनिज्म डिवाइज्ड बाय द कौटिल्य. सो कौटिल्य कौन था? वी नो, बट एक बार रीड कर लेते हैं हु ही एग्जैक्टली वॉज. टू डिफीट द नंद डायनेस्टी इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक मुद्राक्षसा बाय विशाख दत्ता. सो बेसिकली मुद्राक्षसा बुक में कौटिल्य ने कैसे नंद डायनेस्टी बेसिकली धनानंद को हराया था, ठीक है, या फिर कैसे उसका पॉलिटिकली उसको डिवाइस किया था, राइट. ये इस बुक में लिखा है. वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. अब क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त वॉज एबल टू डिफीट धनानंदा ड्यू टू एक्टिव सपोर्ट ऑफ विष्णुगुप्ता. विष्णुगुप्ता और कोई नहीं कौटिल्य था, और वो और कोई नहीं चाणक्य था, ठीक है. एक ही बंदे के 3-4 नाम हैं. तो बेसिकली स्टोरी क्या थी? चाणक्य वॉज वेरी पॉपुलर इन तक्षशिला, ठीक है, और चैरिटी सेरेमनी वॉज हैपनिंग इन धनानंदा. तो चैरिटी हो रही थी, तो ही वॉज बेसिकली अ प्रीस्ट. तो चाणक्य ने वहाँ चला गया धनानंद की असेंबली में. तो चाणक्य वॉज नॉट अट्रैक्टिव बट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल लेडी. तो चाणक्य जो था वो ज़्यादा दिखने में अच्छा नहीं था, बट उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही सुंदर थी. धनानंद रिफ्यूज टू गिव अ ग्रांट टू चाणक्य बाय कॉलिंग हिम द अगली ब्राह्मण, ठीक है. सो बेसिकली समथिंग लाइक दैट. तो ये चीज़ चाणक्य को बहुत खटक गई कि पूरी असेंबली में, पूरे ऐसे कोर्ट के बीच में उसने उसको क्या बोल दिया? अगली ब्राह्मण बोल दिया, ठीक है. सो ये चीज़ उसको चिढ़ गई. ये पूरे उसमें उसका लोगों के सामने उसकी जो इंसल्ट हुई, तो इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए चंद्रगुप्ता, उसने एक बंदा पकड़ा चंद्रगुप्ता. उसने बचपन से लेके इस बच्चे को ट्रेन किया सो दैट चंद्रगुप्ता धनानंद को गद्दी से हटा सके, ठीक है. सो चंद्रगुप्ता आफ्टर इस्टेब्लिशिंग मौर्यन एम्पायर, तो ऑब्वियसली जब चंद्रगुप्ता आया तो मौर्यन एम्पायर आ गया. इन 305 BC फॉट विद द ग्रीक गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर सिलिकॉन निकतोर, ठीक है. अलेक्जेंडर का भी यहाँ पे एक वो आया हुआ है गवर्नर, ग्रीक गवर्नर, जिससे उसको लड़ाई की थी चंद्रगुप्ता ने, ठीक है. अगेन विद द सपोर्ट ऑफ कौटिल्य चंद्रगुप्ता डिफीटेड. सी विद द हेल्प ऑफ ना कौटिल्य ना, he actually achieved a lot in his life. So we're gonna see that. Again with the support of Kautilya, Chandragupta defeated this Nikator guy, ठीक है. After which a friendship treaty was signed between Nikator and Chandragupta Maurya, and I guess यहीं से उसकी वाइफ आई थी हेलेना, ठीक है. देखते हैं. As per the treaty, Nikator gave area lying west to the river Indus, Sindh and Kabul to Chandragupta. Then he also gave the hand of his daughter Helena to Chandragupta. So निकेतर की बेटी थी हेलेना, ठीक है. अब जब निकेतर को हरा दिया है तो अब चंद्रगुप्त को क्या क्या मिल गया? इंडस रिवर के वेस्ट का एरिया मिल गया बेसिकली. क्या क्या? सिंध और काबुल टू चंद्रगुप्ता, और उसकी बेटी का हाथ, ठीक है. Chandragupta gifted 500 elephants to Nicator. He requested Chandragupta to accept the Greek ambassador as a Megasthenes in his court. So basically, Alexander Chandragupta, Alexander का गवर्नर निकतौर, ठीक है. He attacked Chandragupta. वॉर हुआ इनके बीच में, ठीक है. और चाणक्य की वजह से चंद्रगुप्ता वन और निकतौर वो गया. फिर इनके बीच में हुई ट्रीटी. इस ट्रीटी में चंद्रगुप्ता को क्या क्या मिला? एक तो मिला वेस्ट साइड, मतलब लाइक वेस्ट ऑफ द लैंड इन दी वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर. क्या क्या थी? सिंध और काबुल. और क्या क्या मिला इसको? हेलेना, जो कि थी डॉटर ऑफ निकतौर. और चंद्रगुप्ता ने उसको क्या दिए? 500 एलिफेंट्स, ठीक है. और हाँ एक और चीज़ इसने दी, मेगास्थनीज समथिंग, राइट. सो नाउ इन हिज कोर्ट एज अ ग्रीक एम्बेसडर. इन ग्रीक अकाउंट चंद्रगुप्ता का नाम क्या है? संड्राकोटस, ठीक है. वो एग्रेमीज हमने पढ़ा था किसी का, नंदा का था वो शायद, ठीक है.
एग्रमीज भी था किसी का नाम, ये रहा, धनानंद का नाम था एग्रमीज और चंद्रगुप्ता का नाम था सेंड्रोकॉटस. Chandragupta accepted Jainism under the influence of the Jain monk Bhadrabahu. There was a severe famine in Magadha, after which Chandragupta decided to shift a place called Shravanabelagola in Karnataka. At this place, he performed extreme penance and Sallekhana and died in typically Jain fashion. So basically सब अच्छा जा रहा था, तो इसके एरिया में एक बार फेमीन आ गया और जैन मॉन्ग था भद्रबाहु, इसके कहने से, इस बंदे के कहने से इसने चंद्रगुप्त को वो बना दिया जैन. ठीक है, पहले ऑब्वियसली ये बुद्धिस्ट रहा होगा. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बहुत तगड़ा फेमीन आ गया था, तो चंद्रगुप्ता ने डिसाइड किया कि अब हम कहाँ जाएंगे, श्रावणबेलगोला. अब हम कहाँ जाएंगे, श्रावणबेलगोला. कहाँ पे है ये, कर्नाटका. ठीक है. एट दिस प्लेस ही परफॉर्म्ड एक्सट्रीम पेनेंस. यहाँ पे उस बंदे ने एक्सट्रीम स्टारवेशन जो है वो किया, वो प्रैक्टिस किया, क्योंकि जैन उसमें व्हेन यू वाना लाइक मोक्ष चाहिए और समथिंग ना, देर इज़ दिस क्या नाम है, सालख्य खाना समथिंग, देर इज़ दिस प्रैक्टिस. और ऐसा सिमिलर सा होता है बुद्धिज़्म में, जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण. ठीक है, सो ये बात हो रही है. सालखेना को हम एक और चीज़ कहते हैं संथारा. अब बिंदुसार, अभी था हमने पढ़ा था चंद्रगुप्ता, अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार. बिंदुसार इज़ बेसिकली ही वॉज द फॉलोवर ऑफ अजीविका. अजीविका ना, वेट अ मिनट, अजीविका ना, एनीवे लेट्स सी कहाँ पे है. ही वॉज द फॉलोवर ऑफ अजीविका. I guess Ajivika are those who believe in the extreme sexual pleasure, I guess. ठीक है. After the departure of Chandragupta, जब चंद्रगुप्ता चला गया, ठीक है, बिंदुसार ascend to throne in 299 BC. He patronized the first Jain council at पाटलिपुत्र. अब हम इतनी देर से बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ रहे थे, अब फाइनली जैन की काउंसिल आ गई. उसमें सबसे पहले जो है अपना बिंबिसार. ठीक है, और पाटलिपुत्र सबसे पहले कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी इन 299 BC, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय अ जैन मॉन्क स्थूलभद्र. ठीक है. इन दिस असेंबली द टीचिंग्स ऑफ ऑल द तीर्थंकारस, बेसिकली क्या होता है ना, जितने भी फेमस या फिर देयर इज़ दिस पोस्ट, ठीक है, विच इज़ गिवन टू द जैन चीफ मॉन्क, यू कैन से, राइट. इनको हम कहते थे तीर्थंकाराज या तीर्थंकाराज. क्या था, तीर्थंकाराज. तो जो लास्ट था ही वॉज क्या नाम था, सिद्धार्थ, आई गेस. विल रीड अबाउट इन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सो या इन दिस असेंबली द टीचिंग्स ऑफ ऑल द तीर्थंकार. ऐसे ही फर्स्ट असेंबली में बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को कंपाइल किया गया था. ऐसे ही ये तीर्थंकाराज की टीचिंग को कंपाइल किया गया था. 14 बुक्स में कंपाइल किया था, जिसे पूर्व कहते हैं, और जो बुद्धिज़्म में किया था वो था सुत्त पिटक. लेटर भद्रबाहु, वो जो मॉन्क है जिसने काम किया था, राइट, जिसने ये असेंबली कन्वे की थी, रिटर्नड फ्रॉम कर्नाटका, ये कर्नाटका से वापस आ गया, विच लेड टू द आइडियोलॉजिकल फाइट बिटवीन स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु. तो अच्छा नहीं, स्थूलभद्र तो यहीं पे वो चीज़ कर रहा था, भद्रबाहु जो कि चंद्रगुप्त के साथ गया हुआ था कर्नाटका, तो ये जब वापस आ गया तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कन्फ्लिक्शंस आ गए, राइट. और फिर किसमें क्या गया, ऐसे जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्मल ब्रांचेस, श्वेतांबर एंड दिगंबर. बेसिकली पहली काउंसिल के आसपास ही सब कुछ हो गया. ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर में ये दोनों बट गए. ठीक है, दिगंबर वॉज लेड बाय भद्रबाहु.
ठीक है. दिगंबर वॉज लेड बाय भद्रबाहु. ओके. इन ग्रीक अकाउंट बिंदुसार का जो नाम है वो कैसे लिखा है, एमिथ्रोशेट्स करके कुछ लिखा है, विच इज़ डिस्ट्रॉयर ऑफ फो. फो मीन्स दुश्मन. बिंदुसार annexed many South Indian provinces which is attested by the Tibetan scholar तारानाथ. ठीक है. बिंदुसार maintained very cordial relationship with the Philadelphus Ptolemy of Egypt and Antiochus II of Syria. So see, हम टॉलमी का ना अभी बात करके आए हैं. टॉलमी जो था अलेक्जेंडर का बहुत ही खासम खास दोस्त था. अभी अलेक्जेंडर के गवर्नर, वो क्या नाम था उसका, निकाताओ समथिंग, निकेतौर से तगड़ी लड़ाई हुई थी उसकी चंद्रगुप्त के टाइम की. ठीक है. तो निकेतौर की बेटी हेलेना ने शादी की थी चंद्रगुप्त से. तो ऑब्वियसली ये तो बिम्बिसार और इनके ऑब्वियसली एक अच्छे रिलेशनशिप होंगे बिम्बिसार के. ठीक है. इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे. और अलेक्जेंडर का फ्रेंड था टॉलमी. तो ये कुछ ऐसे करके चीज़ें लिंक हो रही हैं. ठीक है. तो बिंदुसार मेंटेन वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद द फिलाडेल्फस टॉलमी ऑफ इजिप्ट एंड एंटियोकस सेकेंड ऑफ सीरिया. ठीक है. ही रिक्वेस्टेड टू द सीरियन रूलर से इसने रिक्वेस्ट की थी कि टू सेंड स्वीट वाइन, फिग्स एंड अ सोफिस्ट. तो सीरियन रूलर ने क्या क्या भेजा, स्वीट वाइन भी भेज दी, फिग भी भेज दी, सोफिस्ट नहीं भेजा. As a rule of Syria didn't allow it. Sophist is basically the more like ambassador or something. ठीक है. तो अभी तक हमने बिम्बिसार पढ़ा. बिम्बिसार के बाद हमने बिंदुसार पढ़ा, चंद्रगुप्ता पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा बिंदुसार. इसको हम बिंदुसार बेसिकली ना, ओ माय गॉड, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. व्हाट हैपेंड ना, चंद्रगुप्ता यूज्ड टू टेक द पॉइजन ऑफ स्नेक, राइट, समथिंग लाइक दैट, डेली इन हिज फूड. चाणक्य ने उसको बचपन से थोड़ी अमाउंट में चाणक्य ने उसे बचपन से ट्रेन कर रखा था, राइट. सो व्हाट हैपेंड, बिंदुसार नहीं, इसकी जो मदर थी नंदिनी, उसने वंस शी हैड फूड फ्रॉम द चंद्रगुप्ता की प्लेट से एंड शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम. सो व्हाट हैपेंड, फिर वो हो गई कुछ बेहोश एंड देन फिजिशियंस वगैरह ने दे डिड समथिंग एंड वो जो पॉइजन था, बेसिकली बिंदुसार बॉर्न विद दिस बिंदु ऑन हिज फॉरहेड. ठीक है. समथिंग हैपेंड लाइक दैट. अशोक आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार देयर वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स. अब बिंदुसार की डेथ के बाद अब ये सारे इसके जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं. ठीक है. इन द 269 BC वन ऑफ हिज सन्स अशोक असेंडेड टू द थ्रोन आफ्टर किलिंग मैनी ऑफ हिज ब्रदर. कहा जाता है कि 99 भाइयों को मारा था, आई डोंट नो. ठीक है. देयर वर 3 phases इन द लाइफ ऑफ अशोक. अशोक की इसे एक्चुअली रूमर्स भी कहते हैं कि इतने थोड़ी होंगे, समथिंग लाइक दैट. तो और इसी वजह से अशोक को पहले बड़ा अग्रेसिव भी पोर्ट्रे किया गया है. ठीक है. तो अशोक की लाइफ में मेजरली 3 फेजेस थे, चांद अशोक, काम अशोक, धम्म अशोक. तो चांद अशोक इज़ बेसिकली हु वाज वेरी अग्रेसिव एंड बेसिकली उसके मिलिट्री फेज को जब वो अपने भाइयों से लड़ रहा था वो. काम अशोक वाज बेसिकली कार्नल प्लेजर. ठीक है. एंड द धम्म अशोक वाज बेसिकली द प्रोपगेशन ऑफ धम्म. सो एकदम से ऐसा वो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता. डेफिनेटली इट वाज हिज पॉलिटिकल थिंग टू विन द हार्ट ऑफ कॉमन पीपल. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया. या ये तो बात सच है. द पर्सन हु रूल्ड इन ऑल द, बेसिकली चक्रवर्ती कौन होता था उस ज़माने में, द पर्सन हु रूल्ड इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है. एंटायर कंट्री वॉज अंडर हिज कंट्रोल एक्सेप्ट फ्यू साउथ इंडिया. मतलब साउथ इंडिया के थोड़े से स्टेट्स हटा के मोस्टली इसके थी. तो इन हिज 9th रीगल ईयर 261 BC. ठीक है. 269 में ये बैठा था और 9 साल बाद 261 में ही डिसाइडेड टू अटैक कलिंग. एज आई टोल्ड यू बिफोर, कलिंग का जो पहले भी जो है वो रहा है. ठीक है.
आई गेस धनानंदा ने जो था वो कलिंग को वो किया था, है ना, ये रहा। ही एनेक्स द कलिंग विद एंड इट बिकेम द फ्री अगेन। तो बेसिकली धनानंदा ने कलिंग को एक बार अटैक किया था, कब्जे में भी कर लिया था, बट बाद में फ्री हो गया। कलिंग कंट्रोल सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ दैट टाइम। इट इज़ सेड मोर देन 1 लाख पीपल डाइड एंड मैसेक्रेड इन दिस बैटल। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। द बैटल वॉज फॉट एट द साइट ऑफ धौली, ठीक है, ऑन द रिवर ऑफ दया, बैंक्स ऑफ दया रिवर। व्हेन अशोक सॉ द ब्लड रेड दया रिवर, मतलब बेसिकली इतना खून हुआ कि जो दया रिवर थी वो बिल्कुल रेड हो गई थी। जब उसने वो रेड कलर देखा, ही वॉज फुल ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स। ही डिसाइडेड टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ भेरी घोष। बेसिकली मिलिट्री जो उसने लड़ना झगड़ना ये वॉर्स वगैरह से अब उसने संन्यास ले लिया था। ठीक है, ही फॉलोड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंग वॉर। कहाँ, तो वंस ही वॉज द पर्सन हु बिलीव इन कार्नल प्लेजर, और एकदम से उसने वो नदी देखी, ही बिकेम द बुद्धिज्म। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म इन 2050 BC। ही कन्वेन्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली थी अजातशत्रु के टाइम पे, अजातशत्रु, दूसरी थी काल अशोक जिसे काकवर्णन भी कहा जाता था, और तीसरी थी अपनी अशोक। ठीक है, इसके टाइम पे था अपना महाकश्यप, इसके टाइम पे था अपना सबकमी, और इसके अशोक के टाइम पे कौन है, लेट्स सी, मोगलीपुत्र तिस्सा। ये था मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, इसके टाइम क्या नाम है, महाकश्यप के टाइम में बेसिकली क्या हुआ था, सुत्तपित्तक विनायपित्तक। सबकमी के टाइम क्या हुआ था, बुद्धिज़्म 2 उसमें बट गया था, स्थारवादन एंड महासंघिका। मोगलीपुत्र तिस्सा के टाइम पे बेसिकली, अशोक के टाइम पे भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हुई थी, लेट्स सी दैट। तो अच्छा, ये वाली कहाँ हुई थी, अजातशत्रु वाली हुई थी, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम। ये वाली तो हुई थी शायद पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, विल सी दैट। मैंने जब बुद्धिज़्म के नोट्स है उसमें बढ़िया टेबल बनाई हुई है, विल रीड दैट टेबल। सो इन द असेंबली अशोक स्टॉप्ड डाइल्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म। सो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ही कन्वेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र में इसने कराई है, हाँ, पाटलिपुत्र में इसने कराई है, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क मोगलीपुत्र तिस्सा, जो कि और कोई नहीं, उसका अशोक का ही छोटा भाई था। इन दिस असेंबली अशोक स्टॉप द डाइल्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म। बेसिकली क्या हो रहा है, अब सारे इकट्ठे होते हैं तो झगड़े भी होते हैं। ठीक है, तो पहले ही स्थारवादन और महासंघिका में ऑलरेडी बुद्धिज़्म बढ़ चुका था, तो अब और भी ज़्यादा वो डाइल्यूट होने वाला था, तो अशोक ने उस चीज़ को रोका था। ठीक है, अभिधामापित्तका वॉज कंपाइल्ड इन द असेंबली काउंसिल विच इज़ अ फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धाज टीचिंग। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सा के टाइम हुआ था अभिधम्मापित्तक, बेसिकली द फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धाज टीचिंग। और जो ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग थी वो थी सुत्तपित्तक। He also sent a Buddhist mission to East Asia. अच्छा हाँ, उसने एक बुद्धिस्ट मिशन, मतलब राइट, उसने ईस्ट एशिया भी भेजा था, ईस्ट एशिया मतलब उस तरफ भेजा था। ठीक है, यहाँ एंड ही सेंट हिज ओन किड्स महेंद्र एंड संघमित्रा इन श्रीलंका फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। इसने अपने बच्चों को भी भेजा था। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम हिज रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली इस बंदे को जो क्या कहते हैं उसको, पिलर्स हैं, पिलर्स पे कुछ इनक्रिप्ट करवाना, क्रेविंग करवाना अच्छा लगता था। तो मोस्ट ऑफ इसके जो सोर्सेज हैं अशोका डायनेस्टी के, जो जितने भी अशोका के टाइम के पीरियड के जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं वो इन्हीं में से हैं। ठीक है, दीज रॉक्स एडिक्ट्स वर इन ग्रीक, अरेमिक एंड प्राकृत। पाली में नहीं थे, विच इज़ शॉकिंग।
सी पाली क्या थी, पाली वॉज द कॉमन पीपल लैंग्वेज। नहीं 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 नहीं, अशोक ने तो नॉर्मल लैंग्वेज में करवाया था ताकि सब तक मैसेज पहुँचे। आई गेस फिर प्राकृत मस्ट बी द कॉमन पीपल लैंग्वेज, ठीक है। और पाली वॉज लिटिल फैंसी और लाइक पढ़े लिखे लोगों को ही पढ़नी आती थी ये, ठीक है। सो जो स्क्रिप्ट होती थी ग्रीक, अरेमिक, ब्रह्मी और खरोष्ठी, हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, पर खासकर ब्रह्मी और खरोष्ठी तो पढ़ेंगे। अटेम्प्ट्स वर मेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ फिरोज शाह तुगलक टू डिसाइफर मौर्यन एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस बट फेल्ड। सब मुग़ल पीरियड में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बहुत, मुग़ल कह रही हूँ, इस्लाम मतलब बेसिकली जब इस्लामिक इन्वेजन्स हुए थे तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ट्राई किया था बट ही कुडंट डिसाइफर। फिर अंग्रेज आया था एक जेम्स प्रिंसेप इन 1837, उसने ये सारे इंस्क्रिप्शंस को जो है डिसाइफर किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोक द वीक सक्सेसर वर नॉट एबल टू मेंटेन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ मगध। अब भाई इसने इतना ज़्यादा, ऑलमोस्ट ही चक्रवर्ती सम्राट था, ठीक है, इतना ज़्यादा कर दिया था उसने, तो ऑब्वियसली इसकी डेथ के बाद इसके जो लड़कों में वो बात नहीं थी एंड नो वन कुड मेंटेन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इन 1805 BC में 185 BC the last Mauryan ruler Brihadrath was assassinated by his Brahmin minister Pushyamitra Shunga and established the Shunga dynasty। ठीक है, तो बेसिकली अशोक के बाद आया था अपना ये बृहद्रथ, और बृहद्रथ को मारा था इस बंदे ने, पुष्यमित्र शुंगा ने, और जिसने शुंगा डायनेस्टी की थी। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद द बिंदुसार के बाद देयर वाज दिस अशोक के बाद देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रूलर, तो जो लास्ट था वो था अपना बृहद्रथ वटेवर। इसको फिर मार दिया था पुष्यमित्र शुंगा ने, और जिसने इस्टेब्लिश की थी शुंगा डायनेस्टी। सो चंद्रगुप्त के बारे में वी हैव ऑलरेडी रिवाइज लाइक ट्वाइस और थ्राइस। बिंदुसार was also a good guy. I mean not really, but what exactly he did. द स्थूलभद्र एंड बिंदुसार के टाइम पे ये सब हुआ था, जैनिज़्म का जो मोस्टली है वो चीज़ें हुई थी। द स्थूलभद्र एंड कौन सा था, भद्रबाहु वाली चीज़ हुई थी, ठीक है, और दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था, ठीक है। एंड एक जो सीरियन का रूलर है उसके साथ उसका क्या एक किस्सा हुआ था ये याद रखना है। उसने, ये क्वेश्चन आता है कि उसने क्या क्या मंगवाया था, तो स्वीट वाइन, फिग्स एंड सोफिस्ट, ठीक है। तो फिर अब जो अशोक आया था, अशोक ने बिंदुसार की डेथ के बाद अशोक ने सबने भाइयों को मार के उसमें बैठ गया था, ठीक है। और अशोक का जो मोस्टली हमें जो कंटेंट मिलता है वो उसी के इंस्क्रिप्शन से मिलता है। उसके इंस्क्रिप्शन कौन कौन से थे, अरेमिक, प्राकृतिक एंड नॉट इन पाली, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता था, ठीक है। और वॉर हुआ था दास्यू रिवर, हाँ, दया रिवर को उसने देखा था, खून से सनी हुई थी, तो उसको गिल्ट हुआ, उसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया। उसका जो फेज़ है वो कौन कौन से है, चंद अशोक, काम अशोक और धम्म अशोक। चंद इज़ बेसिकली अग्रेसिव वाला, काम इज़ बेसिकली कार्नल प्लेजर, और धम्म इज़ बेसिकली द प्रोपगेशन ऑफ धम्मा। और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। और फिरोज शाह तुगलक का नाम याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखना है, ठीक है। नाउ अब एक बार ये मौर्यन जो डायनेस्टी थी इसकी अब पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कैसा था, ठीक है। देयर वर 7 लिम्स, सप्तांग, ठीक है। स्वामी, अमात्य, बाल, दुर्ग, मित्र, कोश एंड शत्रु। स्वामी इज़ बेसिकली ऑब्वियसली द राजा, अमात्य इज़ बेसिकली द मंत्री, ठीक है, द मेन मंत्री या मिनिस्टर, ठीक है। बाल, नॉट द बाल, इट्स बल इज़ बेसिकली आर्मी।
दुर्ग एंड जनपद इज बेसिकली, दुर्ग मीन्स फोर्ट एंड जनपद इज बेसिक, जनपद द नेबरहुड, मित्र एलाई एंड कोश ट्रेजरी एंड शत्रु एनिमी. हमें ना इस तरह के वर्ड्स की नेबरहुड को क्या बोलते हैं, एलाई को क्या बोलते हैं, एनिमी को क्या बोलते हैं, ये चीज़ें बहुत मिलेंगी. बिकॉज चंद्रगुप्त वॉज वेरी कीन टू नो, सॉरी नॉट द चंद्रगुप्त, द क्या नाम था उस बंदे का, चाणक्य. Chanakya was the one, the Kautilya was the one who was very keen to know about the neighborhoods, तो he was the one who gave this theory कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. एंटायर Mauryan टेरिटरी वॉज डिवाइडेड इंटू 5 प्रोविंसेस विच आर एज फॉलोज. पूरी जो Mauryan टेरिटरी थी वो 5 उसमें डिवाइडेड थी. ऐसे देखते हैं तो जो नॉर्थ की साइड थी वो थी उत्तरपंथ, जो ईस्ट की साइड थी वो थी पूर्व प्रांत. ओके. जो साउथ की साइड थी वो थी दक्षिण प्रांत, और जो वेस्ट साइड थी वो थी पश्चिम प्रांत. तो उत्तर प्रांत में नॉर्थ मोस्ट था वो था तक्षशिला, पूर्व बोले तो ईस्ट में था अपना पाटलिपुत्र, और क्या नाम है, साउथ में था अपना सुवर्णगिरी, और सबसे वेस्ट था अपना उज्जैनी. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच कैन कम इन दी एग्ज़ाम. और जो बीच में था बेसिकली जो कैपिटल यू कैन से राइट, तोशाली, और कैपिटल पाटलिपुत्र भी रही थी कईयों के टाइम में. ठीक है. तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड आफ्टर बाय प्रिंसेस नॉन एज कुमार अमात्य, लुक्ड आफ्टर बाय प्रिंसेस. ओके. जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे बेसिकली, ये जो उत्तर पंथ है ना, उत्तर पंथ, दक्षिण पंथ, पूर्व पंथ एंड पश्चिम पंथ, ये जो थे ये प्रोविंसेस, ये प्रिंसेस वगैरह से हैंडल किए जाते थे. प्रिंसेस को यहाँ बिठा देते थे और उन्हें कहा जाता था कुमार अमात्य. ठीक है. जोनल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को कहते थे प्रदियेष्ठा, डिस्ट्रिक्ट वाले को कहते थे युक्ता, सिटी को कहते थे नगरिका, एंड विलेज को कहते थे ग्रामीणी. सो बेसिकली सबसे पहले होती थी अपनी ग्रामीणी विलेज, उससे फिर होता था शहर विच इज़ नगरिका. नगरिका में बहुत सारे ग्रामीणी है मतलब. फिर शहर से ऊपर होता था अपना डिस्ट्रिक्ट विच इज़ युक्ता, और फिर अपना होता था पूरा जोन विच इज़ प्रदियेष्ठा. और ये प्रदियेष्टाज आते होंगे इन सभी पंथ में, और ये सारे पंथ आते थे एक उस मगध उसमें. ठीक है. समथिंग लाइक दैट. हमें ये याद रखना है, ग्रामी, नगरिका, युक्ता एंड प्रदियेष्ठा, एंड देन द पंथ्स, एंड फिर ये अपने सेंटर पूरा. 3 ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी. कौन कौन से? सन्निधात, समहर्ता और शुल्काध्यक्षा. सन्निधात बेसिकली द चीफ ट्रेजरर, समहर्ता बेसिकली द रेवेन्यू कलेक्टर. समहर्ता बेसिकली समहर्ता इट इज़ वेरी सुना सा लग रहा है, संहारना समथिंग लाइक दैट. तो इन हिंदी भी से ना इकट्ठा करने को भी से ना संहार दे, समथिंग लाइक दैट. तो और अपना ये शुल्काध्यक्षा बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्टर. ठीक है. अब किंग वॉज एपिटमी ऑफ जस्टिस. किंग ने जो बोल दिया वही होता था, एंड ही वॉज असिस्टेड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स राजुका. ठीक है. सीता दहेक्षा, हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. बेसिकली सीता का मतलब होता है रेखा. ठीक है. और जब हल से खेत को जब जोता जाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसे रेखाएं पड़ती हैं. ठीक है. तो इट वाज मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं इन चीज़ों को. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो सीता दीक्षा बेसिकली द हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. धम्मम महामत्यास. ठीक है. वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेटिंग धम्मा. ठीक है.
धम्मा बेसिकली क्या होता था, मोरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता था. इन द वर्ड्स ऑफ अशोक इट वाज सच्चे सोचवे साधवे च, वन मस्ट बी प्योर इन बोथ थिंकिंग एंड बिहेवियर. कौन कह रहा है ये? अशोक. व्हाट अ जोक मैन. दिस गाय वाज वंस इनटू द क्या होता, चांद अशोक और काम अशोक. ही वॉज इन दिस फेज वंस. ठीक है, उससे पहले ये दया रिवर को बिल्कुल खूनम खून करके आ चुका है. व्हाट अ डबल फेस्ड मैन यार. एनीवे, ठीक है, तो भैया कह रहे हैं कि एक बंदे को, मतलब इंसान को थिंकिंग और उसका बिहेवियर दोनों प्योर होने चाहिए. और एक डायलॉग दिया है, सच्चे सोचवे साधवे च. ठीक है, तो बेसिकली धम्म का क्या मतलब है, मोरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. ये एग्जाम में आते हैं सीधा. अदर डिटेल्स क्या है, मेगास्थनीज was the guy ना, in his book Indica mentioned wrote that 7 castes were present in the Mauryan society. ये कह रहा है कि 7 कास्ट थी मौर्यन सोसाइटी में. एक्चुअली ना ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. मेगास्थनीज बेसिकली वो निकतौर ने दिया था चंद्रगुप्त को. तो अब वो बैठ के यहाँ पे किताबें लिख रहा है. ठीक है, इंडिका उसने एक बुक लिखी थी. रोट दैट इज इंडिया में 7 कास्ट हैं वर प्रेजेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी बट इट सीम्स दैट ही वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन कास्ट एंड प्रोफेशन. उस बंदे को लगा जो वो काम कर रहे हैं ना वही कास्ट है. ठीक है, सो उस बंदे ने जो कास्ट दी वो ये दी, फिलोसोफर्स हैं, काउंसलर्स हैं, मजिस्ट्रेट हैं, प्रीस्ट हैं. ठीक है, हर्ड्समैन हैं, सर्विस क्लास और आर्टिसंस हैं. बट द फैक्ट इज लेटर वैदिक पीरियड में देर आर ओनली 4 कास्ट. ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और ठीक है, दैट्स इट. पीसीएम में पीएच पढ़ते हैं, सर्विस और आर्ट्स नहीं. ओ पीसीएम में पीएच पढ़ते हैं सर. ओ माय गॉड. सो बेसिकली देयर इज दिस ट्रिक विच आई हैव रिटन. पीसीएम, यहाँ पीसीएम से आ रहा है अपना फिलोसोफर, काउंसलर, मजिस्ट्रेट एंड प्रीस्ट एंड हर्ड्समैन पढ़ते हैं, सर्विस क्लास और आर्टिसंस नहीं. सो इट्स अ गुड यार, इट इज़ अ गुड ट्रिक. बढ़िया. नाउ नेक्स्ट, परहैप्स अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन मोनार्क टू क्रिएट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इस बंदे ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई थी. ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में. हाँ, अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड क्या होता है, अशोक के मरने के बाद कौन सा था वो बंदा जिससे वो हैंडल नहीं हो पा रहा था, बृहद्रथ. ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे थे शिशुनाग कह रही, शुंग. तो उसके मरने के बाद वीक होता जा रहा था सब कुछ. ठीक है, तो क्या हो रहा था, इंडिजीनियस डायनेस्टीज़ और बाहर की डायनेस्टीज़ जो हैं अटैक कर रही थी. इंडिजीनियस में तो अपना शुंग ही आ गया, वो पुष्यमित्र शुंग. फिर अपना कान्वा आ गया और सतवहना आ गया. सतवहना कौन था, विश्वामित्र इनका एंसेस्टर था बेसिकली. ठीक है, और आउटसाइडर्स में से इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियंस एंड कुशनाज वर द वंस जो कि बूट्स लाए थे. बूट्स कह लो, शेरवानी कह लो. ठीक है, सारी जो फैशन की चीज़ें थी ये कुशनाज लाए थे. ठीक है, सो हमें ये भी याद रखना है, बहुत कुछ याद रखना है हमको. कूल. अभी अपना ये मैप है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली अब इंडिजीनियस कहाँ से आई थी. ये शुंग तो यहीं की यहीं रह के मार दिया था उस बंदे ने, बृहद्रथ को. ठीक है, शुंग और कान्व यहीं से, सतवहना यहाँ से, और जो बाकी के थे ये बाहर के. ये कौन से थे, शुकनाज कह रही हूँ, कुशनाज, इंडो ग्रीक, पार्थियंस एंड शाकाज. ये मोस्टली वेस्ट साइड के थे. ठीक है, ओवरलैपिंग, नॉट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. एनीवे, अब अपना पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न आउटसाइडर्स विच इज़ क्वाइट बिग. इनसाइड का इंडिजीनियस वाला पढ़ ले तो विच इज़ ऑल्सो क्वाइट. एनीवे, सो जो बाहर के थे वो कौन से थे, इंडो ग्रीक थे, शाकाज थे, पार्थियंस थे एंड कुशनाज थे. इस पार्थियंस
ओके, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है आउटसाइडर्स का इस पार्थियंस को। वैसे अगर इन ट्रिक से याद होना होता तो मुझे अब तक हो चुका होता। मैं खुद ही सरप्राइज हुई इन्हें पढ़ के कि मैंने पहले इतना भी दिमाग लगाया था। एनीवे, सो द आउटसाइडर्स कौन कौन थे? इज़ पार्थियंस खुश, तो इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियंस एंड कुशनाज। ठीक है, ये अपने वेस्ट साइड से आए थे सारे ब्लू कलर वाले। ठीक है, इंडो ग्रीक्स फर्स्ट आउटसाइडर इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पहले लोग थे ये जो बाहर से आए थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद। ठीक है, इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ओके, बिफोर दैट गोल्ड कॉइन्स वर नॉट यूज्ड। तो इन्होंने गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, उससे पहले नहीं थे। ये चीज़ याद रखनी है। मेनांदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, इस्टेब्लिश रूल एट शकल सेलकोट इन पाकिस्तान, परसुएडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क टू एक्सेप्ट बुद्धिज़्म। आई डोंट नो, आई फील लाइक मैं इसे पहली बार पढ़ रही हूँ। तो इंडो ग्रीक्स थे भाई, गोल्ड कॉइन्स लाए थे। और मनेंदर जो रूलर था, इस्टेब्लिश रूल एट सेलकोट इन पाकिस्तान में, उसने अपना सेलकोट में उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। परसुएडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन टू एक्सेप्ट बुद्धिज़्म, और इसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था किसके? नागसेना के बोलने पे। एज सच मनेंद्र आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू नागसेना एंड नागसेना गेव satisfying reply to each of the questions. तो मनेंद्र accepted Buddhism and took the title of Milind. The historical conversation between the two is mentioned in मिलिंद पन्हो। तो एक बंदा है मनेंद्र, ठीक है, वो यहाँ आता है और शाकला में या फिर द सेलकोट में पाकिस्तान में अपना इस्टेब्लिश करता है। और ये मनेंद्र गोल्ड कॉइन्स भी लाया है, इससे पहले कभी भी नहीं थे। मनेंद्र को नागसेना ने इन्फ्लुएंस कर दिया। नागसेना क्या कहते हैं उसको, मैनिपुलेट कर दिया। इस बंदे ने इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, ये बुद्धिस्ट मॉन्क था। ठीक है, इस बंदे ने इससे बहुत सारे तो क्वेश्चंस पूछे और फिर इसने टाइटल ले लिया खुद का मिलिंद का। और जब ये मिलिंद और नागसेना आपस में बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इन्होंने बुक छाप दी मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसका पक्का कुछ मतलब ऐसा होता होगा तो क्वेश्चंस बाय मिलिंद या क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। एनीवे, बस इतना ही बोल रखा है। फिर आए थे अपने शाकाज, इंडो ग्रीक्स हो गया, अब अपने शाकाज पढ़ेंगे। आई डोंट नो, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द कुशनाज। एनीवे, शाकाज जो थे 90 BC में आए थे, अराइव्ड इन इंडियन कॉन्टिनेंट बाय 90 BC। हाँ, कूल। दे अराइव्ड इन इंडिया, दे अराइव्ड इन इंडियन मैनी ब्रांचेस बट द, अच्छा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत सारी, दे अराइव्ड इन मैनी ब्रांचेस। ओके, दे अराइव्ड इन मैनी ब्रांचेस बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वेस्टर्न ब्रांच। ठीक है, रुद्रदमन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द शाकाज। ओके, उसमें था अपना मनेंद्र, इसमें था अपना रुद्रदमन। ही वॉज नॉन फॉर द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इस बंदे ने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कराए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चेस्ट संस्कृत। चेस्ट मीन सिंपल और बेसिकली संस्कृत, बेसिकली सिंपल संस्कृत का पहला एग्जाम्पल उस इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है। सो इन दिस इंस्क्रिप्शन ही मैंशनड दैट सुदर्शन लेक ऑफ काथियावाड़ विच वॉज क्रिएटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यस गवर्नर पुष्यगुप्ता, वॉज रिपेयर्ड बाय रुद्रदमन। तो भाई लेक ऑफ काथियावाड़ थी कोई, इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में उसने ये लिख रखा है सुदर्शन लेक ऑफ काथियावाड़ जो थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने बनाई थी, जिसका नाम था पुष्यगुप्ता। उसको रुद्रदमन ने रिपेयर करा रखा है, मतलब बेसिकली अपनी तारीफ़ कर रखी है थोड़ी सी। ही डिफीटेड सतवाहना रूलर। सतवाहन बेसिकली हमारे वो थे इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस डायनेस्टी थी। उसने सतवाहना रूलर सतकर्णी को 2 बार हराया था। एवरी टाइम ही स्पेयर्ड हिज लाइफ टू रिस्पेक्ट मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन द 2 किंगडम्स। बहुत दानवीर था ये। फर्स्ट मॉस्क चीरामान जुमा इन केरला,
ठीक है, चीरामांजुमा ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड है ये, ठीक है। पीएम मोदी गिफ्टेड द रेप्लिका ऑफ द मॉस्क। इससे क्या पता चल रहा है इसने बनवाया है क्या किया, आई एम नॉट गेटिंग। इस चीज़ को बाद में देखेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी गिफ्टेड द रेप्लिका ऑफ दिस मॉस्क व्हेन ही वेंट टू सऊदी अरेबिया टू द किंग सलमान एंड हिज फादर। एनीवे विल सी कि ये चीरामांजुमा की क्या स्टोरी है, ठीक है। अभी हम पार्थियंस पढ़ते हैं। दे स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 225 AD। पार्थियंस जो थे 25 AD में सब अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गए। गोंडोफेरनस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। गोंडोफेरनस का नाम याद रखना है। इंडो ग्रीक में था मनेंद्र, अपना शाकाज में था ये रुद्रदमन, और ये पार्थियंस में था गोंडोफेरनस। The most important ruler of this dynasty during his regime, a Christian saint Thomas from Israel came to India for the propagation of Christianity. तो एक क्रिश्चियन सेंट था थॉमस फ्रॉम इज़राइल, क्रिश्चियनिटी के प्रोपेगेशन। ये बस ये शुरू से ही लगे पड़े हैं इस काम में। एनीवे जस्ट किडिंग, नो ऑफेंस। ही डाइड एट मैलापुरम। सो बेसिकली सेंट थॉमस जो है वो मैलापुरम में मरा था, और इसकी रिस्पेक्ट में पक्का इसने कुछ करवाया होगा। अ चर्च नेम्ड आफ्टर हिम सेंट थॉम इन वेलनकन्नी नियर पौंडीचेरी उसने बनवा दिया था, ठीक है। ओके भाई, तो मैलापुरम याद रखना है, सेंट थॉम याद रखना है, और एक चर्च था वेलकनी पौंडीचेरी के आसपास उसने बनवाया था। अब है अपना कुशनाज भी 2 ब्रांचेस में आए थे, कार्डफिसल ब्रांच और कनिक्स्ता ब्रांच, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो कुशनाज थे बिलोंग टू द योइची ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कोई योइची ट्राइब नाम की वो थी ट्राइब, ठीक है। और ये यहाँ से बिलोंग करते थे, दैट्स इट, ठीक है। कुशनाज स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय 65 AD, ठीक है। ये 25 AD है, 65 AD। AD बेसिकली द पॉजिटिव थिंग होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह चलता है। BC का मैंने पहले बताया था, अब AD का ऐसा है। अब AD बिल्कुल नॉर्मल जैसा चल रहा है, ठीक है। दे ओरिजिनली बिलोंग टू योइची ट्राइब ऑफ CA सेंट्रल एशिया, मंगोलियन डिसेंट। ये जो थे ये मंगोलियन डिसेंट के थे। सी ये रहा अपना कुशनाज, ऑब्वियसली मंगोलिया जो था ऊपर था, ठीक है। यही पढ़ रहे हैं हम जब से। इसमें क्या क्या था भाई। फर्स्ट ब्रांच वॉज अराइव्ड, कौन सी थी, कार्डफिसे ब्रांच थी, हुज फाउंडर वॉज कुजुल कार्डफिसे। कुजुल कार्डफिसे के बाद वीमा कार्डफिसे बना होगा। ड्यूरिंग हिज रिजीम मैं जितनी एक्साइटेड थी मुझे अब इतना उल्टा हो रहा है ये पढ़ते हुए, ओ गॉड। हुज फाउंडर वॉज कजुल कार्डफिसे, और फिर था वीमा कार्डफिसे। ड्यूरिंग हिज रिजीम द कॉइन्स वर रिलीज्ड विद द इमेज ऑफ किंग ऑन वन साइड एंड द अदर साइड देयर वाज अ फ्री स्टैंडिंग इमेज वाज क्रिएटेड होल्डिंग अ ट्राइडेंट। ट्राइडेंट बेसिकली द त्रिशूल, ट्राइडेंट इज त्रिशूल एंड अकम्पनीड विद अ बुल। सी कुछ इस तरह का ऐसे था, ठीक है। इमेज वाज क्रिएटेड, फ्री स्टैंडिंग इमेज वाज क्रिएटेड होल्डिंग अ ट्राइडेंट एंड अ बुल। सो मैंने पहले भी कहा था कि दैट वी विल रीड अबाउट द बुल थिंग, ठीक है, कि वाई बुल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं। द कॉइन्स वर इंडिकेटिव ऑफ सर्वाइव्ड फेथ इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कुशना वॉज द कनिष्क ब्रांच, ठीक है। द कॉइन्स वर इंडिकेटिव ऑफ सर्वाइव्ड फेथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच। व्हाट्स दैट, फेथ ही है तो, फेथ indicative of survived faith the most important branch of the Kushnas was the Kanishk branch arrived in 78 AD। ये जो कनिष्क ब्रांच थी वो 78 AD में आई थी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज कनिष्क who defeated northern branch of शाकाज in 78 AD। शाकाज भी थे वो, बहुत सारी उसमें आए थे, ठीक है। तो अच्छा जो शाकाज थे इसी यही लाए थे अपना शाह कैलेंडर और समथिंग, ठीक है। टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री ही स्टार्टेड। अच्छा जीता ये है कनिष्क, हराया इसने शाक को है, और टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री ही स्टार्टेड शाह कैरा, ठीक है, ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो
विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर पे होता है, हिजरी जो है वो मुस्लिम कैलेंडर पे होता है, और जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो जॉर्जियन समथिंग पे होता है बेस्ड। तो जॉर्जियन जो है वो सोलार बेस्ड है। टोटल जो है वो 365 1/4 डेज़ हैं, और जो लीप ईयर है वो हर 4 साल में आता है। ये तो हम भी, ये बेसिकली अपने वाला है, ठीक है। विक्रम जो है ये अपना हिंदुओं का वो है, ठीक है। सेमी सोलार एंड सेमी ल्यूनार, सेमी सोलार एंड सेमी ल्यूनार है ये, ठीक है। 2 मार्च को फर्स्ट डेट ऑफ हिंदू कैलेंडर होती है। 22 मार्च को हिंदूज कैलेंडर की फर्स्ट डेट होती है। मंथ्स कैलकुलेटेड बाय ल्यूनार ईयर एंड सोलार व्हाट्स दैट एदिका मास एडेड आफ्टर एवरी 2.5 ईयर, ठीक है। अभी हिजरी जो है लूनार बेस्ड होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ 27 डेज अप्रोक्स, ठीक है। टोटल डेज होते हैं इसमें 340 के अराउंड। तो और जो अपना जो ये जो शाह कह रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है, ठीक है। इन 78 AD इटसेल्फ कनिष्क कन्वेड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। अब तक हमने 3 पढ़ी थी, किस किसने कराई थी? अजातशत्रु, काल अशोक और ये अपना, ओह माय गॉड, देयर वाज दिस गाय, क्या नाम था उसका? अशोक, या। और ये चौथा है अपना, क्या नाम है इसका, मैं फिर भूल गई, कनिष्क। इसने बुद्धिस्ट की 4th काउंसिल कराई एट कांडलवाना इन कश्मीर, ठीक है। वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धिस्ट मोंग वासुमित्र एंड अश्वघोष, ठीक है। इन दिस काउंसिल वन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द बुद्धिज़्म महाविभाष वॉज कंपाइल्ड। एनसाइक्लोपीडिया बेसिकली जिसमें बेसिकली सब कुछ लिखा होता है रिगार्डिंग द बुद्धिज़्म, मतलब समथिंग लाइक दैट, ओके। Later in this council, the formal division of Buddhism happened in 2 sects, हीनयाना एंड महायाना। इससे पहले भी हो चुके थे, स्थारवादीन और महासंघिका। किसके में हुए थे? काल अशोक के टाइम में हुए थे, काल अशोक, ठीक है। तो ही पैटर्नाइज्ड मथुरा गांधार टाइप ऑफ स्कल्पचर्स। अच्छा, ये जो अपना बंदा है ना, ये कनिष्क, इसने मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट के जो स्कल्पचर्स थे उनको पैटर्नाइज किया, उनको प्रोपेगेट किया, या फिर उनको मतलब सहारा। कनिष्क यूज्ड द सर्विस ऑफ सिल्क रूट टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद चाइना, वेस्ट एशिया, यूरोपियन वर्ल्ड, ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज इम्पेटस टू अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग हिज रिजीम एंड ही फाउंडेड 2 cities, कनिष्कपुर और पुरुषपुर, ठीक है। पुरुषपुर जो कि पेशावर कहलाई और कनिष्कपुर जो कि जम्मू कहलाई। There was a huge level of monetization during his tenure. He released a good number of copper and gold coins, purest of the pure. 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट के गोल्ड कॉइन्स इसने किए हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। नोट जो है, कुशनाज इंट्रोड्यूस लॉन्ग ओवर कोट्स, बूट्स एंड कुर्ता पजामा। लाइक लिटरली मैं सिर्फ ये पढ़ने के लिए मैं इतना सारा कुशनाज पढ़ के आई हूँ। जो भी है, इन्होंने लॉन्ग ओवर कोट्स, बूट्स और कुर्ता पजामा इंट्रोड्यूस किए थे। अब ये बुल का सीन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिंबल इन इंडियन हिस्ट्री अबाउट द बुल, ठीक है। तो बुल जो है वो अपना एक वो भी है ना, ज़ोडिएक साइन, ठीक है, वो भी है। कांग्रेस पॉलिटिकल सिंबल भी था इनिशियली, शुरू में बिल्कुल। स्ट्रगल ऑफ पेजेंट्स क्लास को ये दर्शाता है। पेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो ये चीज़ भी है। अशोक स्तंभ में भी बुल का वो है, ठीक है। और फिर अपना इंडियन करेंसी, ओल्ड नोट्स में कैरिंग अ प्लो, जो बुल्स थे वो प्लो कैरी करते थे। ये शैविज़म का भी साइन है। 1967 इलेक्शंस व्हेन कांग्रेस फेल्ड देयर बिकॉज इट चेंज्ड इट्स साइन। लोगों का ये मानना है, इट्स अ बिलीफ दैट पीपल बिलीव कि भाई 1967 में जब कांग्रेस इलेक्शंस बदली थी ना, इलेक्शंस में हारी थी, बेसिकली इलेक्शंस फेल हो गए थे, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने अपना साइन चेंज कर दिया। एंशियंट सील्स जो थी वो हरप्पन सील्स, उसमें भी हमें बुल मिला है, ठीक है। द किंग्स कॉइन कुशनाज, ठीक है, इनमें भी हमें बुल मिला है, हमने देखा था वो ट्राइडेंट पकड़े, ठीक है।
और हड़प्पन पीरियड में भी हमें बुल्स के साइन मिले हैं। तो बुल जो है हड़प्पन से लेके आज के टाइम तक तुम कहाँ तक कह लो, वहाँ तक कह लो, यहाँ तक कह लो 1967 इलेक्शन एंड ऑल थिंग, राइट। बुल हैज़ बीन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इट दिस गाय इज़ वेरी सैक्रेड, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द बुल, ओके कूल। ये हमने पढ़ लिया सारा। ओह माय गॉड, हमने क्यों पढ़ा इतना सारा। अब है अपने इंडिजीनियस डायनेस्टीज़, ठीक है। इंडिजीनियस है तो छोटा सा, जिसमें हमारा है कौन कौन सा, शुंग, कानव और सतवहनाज, ठीक है। बट वी विल डू दैट टुमारो, आई एम टायर्ड नाउ, बाय बाय।